हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आने वाली गवर्नमेंट स्कीम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन DNULM स्कीम के बारे में विस्तार से जानेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNULM भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो शहरी गरीब परिवारों को कौशल विकास, स्वरोजगार और सुरक्षित आश्रय प्रदान करके गरीबी कम करने का कार्य करती है। यह योजना शहरी स्ट्रीट वेंडरों की मदद करने, संस्थागत ऋण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर विशेष ध्यान देती है। अब हम इस स्कीम का उद्देश्य जानेंगे। शहरी गरीब परिवारों को रोजगार और कौशलाधारित अवसरों से जोड़कर उनकी आजीविका में सुधार करना इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार योग्य बनाना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्वरोजगार, व्यक्तिगत या समूह उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस शहरी बेघरों के लिए आश्रय और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना। स्ट्रीट वेंडरों को लोन देना, सामाजिक सुरक्षा और बाजार तक पहुंच में मदद करना इस स्कीम का उद्देश्य है। NULM स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन द्वारा स्टार्ट किया गया था। SJSRY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में कुछ बदलाव करके इस स्कीम को लाया गया था। इस स्कीम को 24 सितंबर 2013 को सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख या इससे ज्यादा है उनमें इम्प्लीमेंट किया गया था। इस स्कीम में इंडिविजुअल, ग्रुप्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन दिया जाता है। स्कीम में स्मॉल एंटरप्राइजेस जो कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसिंग या करते हैं उनको लोन दिया जाएगा, जिससे लोकल स्केल और लोकल क्राफ्ट को बढ़ावा मिले। अब जानते हैं कि बेनिफिशियरीज का सिलेक्शन किस बेस पर किया जाएगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स और प्रोफेशनल्स जो कि अर्बन लोकल बॉडीज ULB द्वारा अप्रूव किए गए हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और एरिया लेवल फेडरेशंस ALF जो ULB द्वारा रेफर किए गए हो। बेनिफिशियरीज डायरेक्टली भी ULB को अप्रोच कर सकते हैं और बैंक्स भी प्रोस्पेक्टिव बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट ULB को भेज सकते हैं अप्रूवल के लिए। इस स्कीम में एंटरप्राइजेस को लोन 2 प्रकार से दिया जाता है। फर्स्ट, इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस। सेकंड, ग्रुप एंटरप्राइजेस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम SEP फॉर इंडिविजुअल एंटरप्राइज लोन को देखते हैं। आवेदक की उम्र लोन अप्लाई करते समय 18 वर्ष होनी चाहिए। इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस के लोन के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 2 लाख रुपए होनी चाहिए। लोन का रीपेमेंट पीरियड 5 से 7 साल हो सकता है। 6 से 18 महीने का मोराटोरियम पीरियड रहेगा। इस लोन में कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। 50,000 के लोन के लिए कोई मार्जिन नहीं होगा। 50,000 से ज्यादा के लोन में मार्जिन मनी 5 से 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा। नेक्स्ट, अब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम SEP फॉर ग्रुप एंटरप्राइजेस के लोन के बारे में जानते हैं। ग्रुप एंटरप्राइजेस लोन के लिए ग्रुप में कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए और ग्रुप में 70% मेंबर अर्बन पुअर फैमिली से होने चाहिए। मेंबर्स की उम्र लोन अप्लाई करते समय 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्रुप एंटरप्राइजेस के लोन के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख रुपए होनी चाहिए। लोन का रीपेमेंट पीरियड 5 से 7 साल हो सकता है। 6 से 18 महीने का मोराटोरियम पीरियड रहेगा। इस लोन के कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। 50,000 के लोन के लिए कोई मार्जिन नहीं होगा। 50,000 से ज्यादा के लोन में मार्जिन मनी 5 से 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा। इंडिविजुअल और ग्रुप एंटरप्राइजेस दोनों में ही लोन के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है।
इंडिविजुअल और ग्रुप एंटरप्राइजेज बेनिफिशियरी को स्किल ट्रेनिंग में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम EDP के अंतर्गत 3 से 7 दिन की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य होगी। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडी। लोन 7% इंटरेस्ट पर दिया जाएगा। सब्सिडी बैंक द्वारा लगाए गए इंटरेस्ट रेट और 7% का डिफरेंस जो भी होगा वो NULM द्वारा बैंक को दिया जाएगा, बशर्ते कि लोन अकाउंट में टाइमली रीपेमेंट होना चाहिए। विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के केस में 3% एडिशनल सबवेंशन दिया जाएगा, बशर्ते कि लोन का रीपेमेंट टाइमली किया जाए। नेक्स्ट, हम इस स्कीम में रिजर्वेशन के बारे में जानते हैं। विमेन बेनिफिशियरीज के लिए 30% रिजर्वेशन रहेगा। SC एंड ST का सिटी में उनकी पॉपुलेशन में प्रोपोर्शन के बेसिस पर रिजर्वेशन रहेगा। डिफरेंटली एबल्ड के लिए 5% और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए 15% रिजर्वेशन रहेगा। नेक्स्ट, हम इस स्कीम के फंडिंग पैटर्न को देखते हैं। इस स्कीम में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग पैटर्न 60 और 40 का रहेगा, लेकिन कुछ स्पेशल स्टेट्स निर्धारित किए गए हैं जहां फंडिंग पैटर्न 90 और 10 का रहेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन DNULM स्कीम के बारे में विस्तार से जाना है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं जो इस टॉपिक से लगातार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द एप्लीकेशन फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप अंडर DNULM एंटरप्राइज लोन विल बी स्पॉन्सर्ड बाय। ऑप्शन A is लीड बैंक ऑफिसर, ऑप्शन B is ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ऑप्शन C is अर्बन लोकल बॉडी, ऑप्शन D is म्युनिसिपल बॉडी। Right answer is option C, urban local body. Question number 2. Additional interest subvention for prompt repayment is available to. Option A is group of differently abled. Option B is group of women. Option C is group of transgenders. Option D is all of above. Right answer is option B, group of women. Question number 3. The percentage of women beneficiaries under SEP under DNULM shall not be less than %. Option A is 15%. Option B is 20%. Option C is 25%. Option D is 30%. Right answer is option D, 30%. Question number 4. The maximum unit project cost for an individual micro enterprises under DNULM is. Option A is 2 lakh. Option B is 1 lakh. Option C is 5 lakh. Option D is 10 lakh. Right answer is option A, 2 lakh rupees. Question number 5. The maximum unit project cost for SEP group micro enterprises under DNULM is. Option A is 2 lakh. Option B is 1 lakh. Option C is 5 lakh. Option D is 10 lakh. Right answer is option D, 10 lakh rupees. Thanks for watching this video.